हे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, रजत सिंह तौर दिस साइड। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे एक इंडिया में एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज बात करेंगे हम हेयर फॉल की प्रॉब्लम के बारे में। जैसा कि आपको दोस्तों पता है कि आज लगभग हर तीसरे चौथे इंसान को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, चाहे वो जेंट्स हो चाहे लेडीज हो, चाहे बच्चों को। आज 15 से 16 साल के बच्चों को हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, 20 साल की उम्र में बच्चों के पूरे बाल उड़ जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे क्या क्या कारण है जिससे हमारा हेयर फॉल होता है और क्या क्या मार्केट में सॉल्यूशन अवेलेबल है जिससे हम हेयर को बचा सकते हैं। ओके, सबसे पहले तो बात करते हैं, हेयर फॉल एक मेजर प्रॉब्लम है और ये बढ़ती जा रही है। आज लगभग इंडिया की पॉपुलेशन में लगभग 22 करोड़ लोग हैं जिनको ऑन एवरेज हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। अभी जैसे मार्केट में बहुत सारे सॉल्यूशन अवेलेबल है, उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा कि बेसिकली हमारा हेयर फॉल होता क्यों है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बेसिकली हमारा हेयर फॉल दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है इंटरनल प्रॉब्लम, दूसरा है एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल की बात करें तो इंटरनल चीज ये होती है अपने शरीर के जो अंदर की कमी होती है। अंदर की कमी में जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अंदर की कमी में आपको दिखा होगा यहाँ पे डाइट प्लान। आपको सबसे पहले अपने डाइट प्लान पर फोकस करना है। अब डाइट में सर क्या क्या करेंगे, तो आपको अवॉइड ऑयली फूड, आपको ऑयली फूड को थोड़ा सा अवॉइड करना है, तला फला खाने को थोड़ा सा अवॉइड करना है। अगर आप ऑयली फूड ज्यादा खाओगे, मे भी एक रीजन हो सकता है आपके हेयर फॉल का। सेकंड बात करें, सर ऑयली फूड को अवॉइड करेंगे, फिर डाइट में क्या इंक्लूड करना है। जैसे विटामिन सी बहुत अच्छा होता है आपके बालों के लिए। विटामिन सी होता है जैसे खट्टी, जैसे संतरा है, मौसमी है, नींबू पानी है, खट्टी चीजें हैं उनमें विटामिन सी है। आंवला होता है उसमें विटामिन सी होता है। विटामिन सी आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। आप विटामिन सी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी डाइट में आयरन को ऐड कर सकते हैं। आयरन होता है हरी सब्जियों में, तो हरी सब्जियों में आप खीरा है, पालक है, दाल वगैरह है, उनको ऐड कर सकते हैं। उनमें आयरन होता है प्रचुर मात्रा में। प्रोटीन, आप अपने डाइट के अंदर प्रोटीन को ऐड कर सकते हैं। ऐसा डाइट लीजिए जिसमें आपको प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो, कैल्शियम भरपूर मात्रा में हो। जैसे आप दूध है, सोयाबीन है, हरी सब्जियां, हेल्दी डाइट आप ले सकते हैं। सेकंड बात करें, देखो अपनी बॉडी में लगभग दोस्तों 75% वाटर होता है, तो आपको ऑन एवरेज हमें 3 से 4 लीटर पानी पीने की एक हैबिट बनानी चाहिए। ऑन एवरेज हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी से भी आपका स्कैल्प ड्राई हो सकता है, जिससे भी आपको हेयर फॉल हो सकता है। तो ट्राई करना, आपको 3 से 4 लीटर डेली पानी पीने की हैबिट डालनी है। एक सबसे मेन चीज है स्ट्रेस। आपने बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखा होगा जिनके पास खूब पैसा है। बहुत से लोग हैं जो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपने उनके अक्सर बाल उड़े हुए देखे होंगे। उसका रीजन क्या है कि स्ट्रेस रहता है। उनके पास काम का इतना स्ट्रेस है, उनके लिए अपने आप के लिए टाइम नहीं है। अब आप एक चीज बताइए, आप और मैं पैसा किस लिए कमा रहे हैं? अपने लिए कमा रहे हैं। जब आप और मैं अपने शरीर पर ही फोकस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को टाइम नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे पैसे का क्या करेंगे? तो ध्यान रखिए, कम से कम अपने आप पर फोकस करिए, और कम से कम जब आपका काम हो जाए उसके बाद कम से कम 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना है, जिसमें आपको मोबाइल को अवॉइड करना है। स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि नींद अगर पूरी होगी तो आपका स्ट्रेस कम होगा। अगर नींद पूरी नहीं होगी तो आपका स्ट्रेस ज्यादा रहेगा, सिर की कोशिकाओं पे जोर पड़ेगा, जिससे हो सकता है आपका हेयर फॉल बढ़ सकता है। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे अच्छा रीजन है आपकी नींद पूरी करना। ओके, तो ये है इंटरनल प्रॉब्लम, ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब आप बहुत से लोग बोलेंगे सर ये चीज हमें फॉलो नहीं कर सकते, हमारा बिजी शेड्यूल है। तो आपको भी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक इंटरनल कुछ सप्लीमेंट आते हैं जिनको लेकर आप डाइट की पूर्ति कर सकते हैं, इन सभी की पूर्ति कर सकते हैं। तो आपको एक स्क्रीन पे दिख रहा होगा स्प्रुलिना। तो ये एक ऐसे हेल्थ सप्लीमेंट आता है जिसमें फाइबर आता है। ऐसे बात करें, इनके 2 कैप्सूल लगभग 1000 फ्रूट्स का एक्सट्रैक्ट आता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, आपको फाइबर देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, ब्लड के सर्कुलेशन को प्रॉपर करते हैं। तो अगर आप प्रॉपर डाइट प्लान फॉलो नहीं कर सकते, प्रॉपर रूटीन फॉलो नहीं कर सकते, स्प्रुलिना की आप सुबह शाम एक एक मेडिसिन लेना गोली लेना स्टार्ट कर दीजिए। आपको जो खाने में जो कमी है वो ये पूर्ति कर देगा। ओके, तो ये तो थी इंटरनल प्रॉब्लम। अब बात करते हैं एक्सटर्नल प्रॉब्लम। तो दोस्तों, से अपन को खाने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए। वैसे हमारे बालों के लिए भी कुछ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, जैसे नीम है, अर्निका है, सिकाकाई है, रीठा है, बायोटिन है। ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे बालों के लिए भी बहुत
जरूरी है, क्योंकि बालों की ग्रोथ बिल्कुल एक पेड़ पौधों की तरह होती है। एग्जाम्पल लीजिए, आपने पेड़ लगा दिया, ना उसमें पानी डालोगे ना खाद डालोगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा। तो उसके लिए भी अपन को क्या चाहिए, केयर करना जरूरी है। वैसे हमारे बालों को भी केयर करना जरूरी है। जैसे क्या होता है, जब अपन क्या करते हैं, डेली नहाते हैं, जैसे मैंने एक शर्ट पहन रखी है, अगर मैं कहीं घर के बाहर भी नहीं गया, शाम तक शर्ट को पहने रखूंगा, देखूंगा मेरी कॉलर और मेरी बाजू गंदी हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी से क्या निकलता है, टॉक्सिन निकलता है, पसीना निकलता है, जो सूख के आपके मेल का रूप ले लेता है, जिससे हमारे कपड़े वगैरह गंदे होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, डेली नहाते हैं, कपड़े को वॉश करते हैं। सेम उसी की तरह से अपने बॉडी से पसीना निकलता है, वैसे हमारे बालों की जड़ें हैं, सिर है, स्कैल्प है, जहां से हमारे बाल उगते हैं, वहां से एक सीबम निकलता है, एक ऑयल निकलता है, जो सूख के डैंड्रफ बन जाता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे सर्दियों में डैंड्रफ ज्यादा होता है और गर्मियों में डैंड्रफ कम होता है, क्योंकि सर्दियों में डैंड्रफ जम जाता है, ऑयल जम जाता है। वो डैंड्रफ ऑयल क्या करता है, हमारे बालों की जड़ों को कमजोर करता है, हमारे बाल पतले होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे खरपतवार होता है ना, वो फसल को पूरी को खा जाता है, वैसे डैंड्रफ ये ऑयल क्या करेगा, इसकी ज्यादा मात्रा आपके जो बालों की जड़ें हैं उसको कमजोर करना स्टार्ट कर देते हैं। पहले बाल मोटे होते हैं, फिर पतले होते हैं, फिर क्या होते हैं, जड़ से टूटना स्टार्ट कर देते हैं, इससे हमारा हेयर फॉल होना स्टार्ट कर देता है। तो जैसे हम डेली अपने स्किन बॉडी को क्लीन करते हैं, नहाते हैं, वैसे सप्ताह में ऑन एवरेज हमें 2 से 3 बार हमें बालों को भी केयर करना जरूरी है, हेयर को भी वॉश करना चाहिए, जिससे हमारे स्कैल्प में जितना भी ऑयल है, गंदगी है, डैंड्रफ है, उसको क्लीन कर सके। तो ऑन एवरेज हमें क्या करना चाहिए, 2 से 3 बार शैम्पू करना चाहिए। अब सर मार्केट में बहुत सारे शैम्पू अवेलेबल है, कौन सा शैम्पू बेस्ट है? तो आज हम बात करूंगा, आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा जिसका बेस्ट रिजल्ट है और रिसर्च बेस है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बनाया गया है, सल्फेट प्रोडक्ट है, फ्री प्रोडक्ट है, पीएच लेवल का ध्यान रखा गया। तो सबसे बेस्ट शैम्पू आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, स्कैल्प केयर शैम्पू। आज आपको एक वीडियो प्ले करता हूं, उसको देखिए। ये था हमारा स्कैल्प केयर शैम्पू, आपको स्क्रीन पे दिख गया होगा। स्पेशल इसका नाम ही है स्कैल्प केयर। इसका मतलब क्या होता है, आपके स्कैल्प में जितना भी डैंड्रफ है, गंदगी है, सीबम है, उसको क्लीन कर देता है। अच्छा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप मार्केट में बहुत सारे शैम्पू लेते हैं, नाम नहीं लूंगा, जैसे 1 रुपए का पाउच मान लो, कोई भी शैम्पू 1 रुपए का पाउच आता है। ओके, अब ये शैम्पू आपको 1 रुपए का पड़ रहा है, वो दुकान वाले को कितने का पड़ेगा, 70 पैसे का। वो जाएगा होलसेल वाले के पास 50 पैसे का। उसकी मैन्युफैक्चरिंग 10 से 20 पैसे में हो जाती है। ओके, उसमें कंपनी भी कमा रही है। अब सोचिए 10 से 20 पैसे में जिसमें कंपनी भी कमा रही है, उसमें अपन बालों के लिए नीम, अर्निका, सिकाकाई, रीठा, बायोटिन, ये इंग्रेडिएंट संभव है क्या? अपन बोलते हैं आपके शैम्पू में चंदन है, गुलाब है। आप सोचिए 10 पैसे के अंदर कोई कंपनी चंदन गुलाब मिला सकती है क्या? ऑब्वियसली नहीं मिला सकती। अगर आपका घी 700 रुपए किलो है तो 700 मिलेगा, पनीर 500 रुपए किलो तो 500 मिलेगा, 50 रुपए किलो मिल रहा है तो क्या है, उसमें अशुद्धियां मिलाई गई है, लोकल चीज है। तो आप समझदार बनिए। तो एक शैम्पू है स्कैल्प केयर शैम्पू, बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट का नाम ही है स्कैल्प केयर। आपके स्कैल्प में जितना भी डैंड्रफ है, गंदगी, उसको क्लीन करता है। सेकंड, आपको स्क्रीन पे इंग्रेडिएंट्स दिख रहे होंगे, इसमें 3 इंग्रेडिएंट्स है मेन, नीम, अर्निका, सिकाकाई इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जो आपका क्या करता है, आपके बालों की जड़ों को बिल्कुल क्लीन करता है। प्लस इसमें बायोटिन आता है, जो आपकी बालों की जड़ों को मोटा करने का काम करता है। कई आपने देखा होगा कि हमारे जो बालों की जड़ें वो पतली होना स्टार्ट करती है, तो इसके लगातार यूज से क्या करता है, हमारे बालों की जड़ें मोटी होना स्टार्ट कर देती है। और काफी लोगों के क्या होता है, बालों में बोलता ऑयल होता है, सीबम होता है, तो इस सीबम के लेवल को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब बात करते हैं इसको यूज कैसे करना है। नॉर्मली आप इसको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं।
आप जेंट्स वगैरह अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी यूज कर सकते हैं। लेडीज हैं तो आप वीक में 2 या 3 बार यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका देखिए, ये है स्कैल्प केयर शैम्पू। ये 500 ml में आता है, तो ऑन एवरेज एक इंसान के लिए 5 ml शैम्पू सफिशियंट है। यूज करने का तरीका, शैम्पू लीजिए, सबसे पहले हेयर को आप वॉश करिए, अच्छे से पानी से वॉश कर लेना 1 से 2 मिनट तक, आपके हेयर अच्छे से गीले हो जाएं। उसके बाद आपको नॉर्मल 4 से 5 ml शैम्पू लेना है, लेके अंगुलियों की टो से, कभी भी बाल काफी सॉफ्ट होते हैं तो हथेली का ये जो काफी हार्ड पार्ट होता है ये यूज ना करके अंगुलियों का यूज करके हल्के हाथों से मसाज करना है। 2 से 3 तक हल्के हाथों से मसाज करना है अंगुलियों की टो से। उसके बाद हेयर को वॉश कर लेना। इससे क्या होगा, आपके स्कैल्प में जितनी भी गंदगी है, डैंड्रफ है, क्लीन हो जाएगा। प्लस इसमें नीम, अर्निका, शिकाकाई, रीठा आपकी बालों में जाके बालों की जड़ों को मजबूत करने का काम करता है। उसके बाद आपको बालों को अच्छे से सुखा लेना है। यह है स्कैल्प केयर शैम्पू। ये क्या काम करता है, स्पेशल आपके डैंड्रफ में काम करता है, आपके हेयर फॉल में काम करता है और आपके स्किन में ऑयल का बैलेंस करता है। ओके, एक दूसरा शैम्पू हमारे एटमी में अवेलेबल है जिसका नाम है एटमी हर्बल हेयर शैम्पू। तो बिल्कुल हर्बल शैम्पू है स्कैल्प केयर शैम्पू। इस शैम्पू में अंतर क्या है कि शैम्पू बिल्कुल हर्बल है, जिसमें आपको स्मेल नहीं आएगी। इसका ये भी सेम काम करता है, आपके स्कैल्प में जितने भी डेड सेल है, गंदगी है, उसको रिमूव करने का काम आता है। इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल हर्बल है। ये क्या करता है, जैसे आपके बाल अच्छे हैं, घने बाल हैं, उनको मेंटेन करने का काम करता है। अगर आपके बाल ड्राई है तो आप हर्बल हेयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आपको बालों को ग्रो जल्दी करना है, आप हर्बल हेयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। अगर आपका हेयर फॉल ज्यादा है तो आपका पहले वाला स्कैल्प केयर शैम्पू यूज कर सकते हैं। दोनों शैम्पू अच्छे हैं, कोई भी आप शैम्पू यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वीक में आपको 2 से 3 बार यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये था हर्बल हेयर शैम्पू। अब आई होप आपको शैम्पू का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। सेकंड, हम एक प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एटमी सिगोदन हेयर टॉनिक, जो आपको स्किन के ऊपर दिख रहा होगा। इसका दोस्तों मेन काम क्या होता है, इसका मेन काम है बालों की रीग्रोथ करता है। जैसे आपको एग्जांपल बताता हूँ, हमारे सिर में 80,000 बालों की जड़ें होती है हमारे सिर के अंदर। ओके, 80,000 बालों की जड़ें होती हैं। अब जो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है, नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो सिर वाला पार्ट है ना, यहाँ पे क्या ब्लड पहुंच नहीं पाता है। ब्लड पहुंच नहीं पाने की वजह से क्या होता है, जो हमारे स्कैल्प पोर्स हैं, ब्लड स्कैल्प तक ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। तो अगर ब्लड ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो क्या होगा, हमारे स्कैल्प पोर्स हैं वो ब्लॉक होना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि एक बाल बनता है दोस्तों प्रोटीन से बनता है। जब हमारा स्कैल्प पोर्स है, यहाँ पे ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा, जिससे बालों की ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो स्कैल्प पोर्स ब्लॉक होते, जैसे पानी का एक नल होता है, कई बार उसमें सेवल फंस जाता है ना, तो पानी आ नहीं पाता है। तो आज हम एक प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सिगमोदन हेयर टॉनिक। ऐसा प्रोडक्ट आता है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसा प्रोडक्ट आएगा। यूज करने का तरीका बताता हूँ। इसको लेने के लिए अच्छे से आपको हिलाना है 10 से 15 सेकंड तक। जहां आपको बाल होगा, मुझे यहाँ बाल उगाने हैं, स्प्रे करिए, अंगुली से रब कर दीजिए। जहां पे आपको स्प्रे करना है, यहाँ पे आपको रिग्रोथ करनी है, स्प्रे करिए, अंगुली से रब कर दीजिए। ये क्या करता है, आपके ब्लड का सर्कुलेशन को तेज करता है। ब्लड का सर्कुलेशन तेज करने से क्या होता है, जितने भी स्कैल्प पोर्स जो बंद है ना, वो ओपन होना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कई बार स्कैल्प पोर्स ब्लॉक हो गए तो शैम्पू क्या करेगा, आपके स्कैल्प को क्लीन करेगा। प्लस स्प्रे करने से क्या करता है, आपके स्कैल्प जो ब्लॉक हो गए ना उसको ओपन करता है। प्लस ये मेन 3 टेक्नोलॉजी से बना है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी, मल्टीपल नैनो कैप्सूल टेक्नोलॉजी एंड हाई प्रोटीन टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं। और इसके अंदर मेन 10 इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। पहला इंग्रेडिएंट्स की बात करें, पहला इंग्रेडिएंट्स है ग्लाइक्रोगर्बरा रूट एक्सट्रैक्ट है, नीडियम ऑफिसनेट रूट एक्सट्रैक्ट है, एस्परागस लुडनियस रूट एक्सट्रैक्ट है, स्वेट्रिया जेपोनिका रूट एक्सट्रैक्ट है। आप बात करेंगे मार्कस गलबरा रूट एक्सट्रैक्ट है, इपरिडा प्रोस्पिक्टा रूट एक्सट्रैक्ट है, पेग 40 हाइड्रोग्रेटेड
कैस्ट्रोल, ऐसे 10 इंग्रेडिएंट्स यूज किए गए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। अब इसको बनाने का क्या है, इन 10 इंग्रेडिएंट्स को लेकर कोई कजाकिस्तान से, कोई साउथ कोरिया से, ऐसे विभिन्न पार्ट से इन इंग्रेडिएंट्स को लिया जाता है, उनको एक साथ एक्सट्रैक्ट करके 5 से 6 महीने रख जाता है, उसके बाद इसको अपनी बोतल में डाला जाता है। तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करती है, बहुत हाई टेक्नोलॉजी से, प्लस पीएच लेवल का ध्यान रखा गया है, बिल्कुल नेचुरल है, तो आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है। कुछ रिजल्ट मैं आपको स्क्रीन पे शेयर करता हूं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों आपने 5 से 6 रिजल्ट देखे होंगे, काफी जबरदस्त रिजल्ट आपको स्किन को देखने को मिले, बहुत अल्टीमेट है। तो ये है स्कैल्प केयर शैम्पू एंड हेयर टोनिक, ये आप यूज कर सकते हैं अगर आपको क्या चाहिए, हेयर फॉल रोकना है और आपको रीग्रोथ करनी है। ओके, एक तीसरा प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसका नाम है एटमी हर्बल हेयर ट्रीटमेंट। इस प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका मेन काम आपको स्क्रीन में दिख गया होगा। इसका मेन काम क्या है, आपके बालों को स्मूथ करना, एज ये आपका केराटिन ट्रीटमेंट करते हैं, हेयर स्पा करते हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका सिंपल, आपको शैम्पू करके बालों को अच्छे से टॉवेल से साफ कर लेना है। उसके बाद एक ऐसा कोई प्रोडक्ट आएगा, उसके बाद इसको थोड़ा सा शैम्पू लेना है, थोड़ा सा ये लेना है हर्बल हेयर ट्रीटमेंट, और बालों के अच्छे से ऊपर ऊपर स्कैल्प से लेकर लास्ट तक आपको बालों पर अप्लाई कर देना है और 5 मिनट तक छोड़ देना है। उसके बाद इसको अच्छे से थोड़ा सा 5 मिनट के बाद में अच्छे से वॉश कर लेना। ये क्या करता है, आपके बालों को स्मूथ करता है, जितना भी रूखापन है, ड्राइनेस है, उसको खत्म कर देगा, जिसके स्क्रीन पे आप खुद देख सकते हैं। तो ये हुआ 3 प्रोडक्ट। चौथा एक बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, जिसका नाम है एटमी हेयर एसेंशियल ऑयल। काफी जबरदस्त प्रोडक्ट है, इसका वीडियो प्ले करता हूं, देखिए एक बार। देखा होगा, ये हमारा एक एटॉमी हेयर एसेंशियल ऑयल है, जिसका फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसका मेन क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें बात करें, तो इसमें अर्गेनिया स्पोनिसा कर्नेल ऑयल, मेडोफॉर्म सीड ऑयल, और जोजोबा सीड ऑयल, कैमेलिया किसी सीड ऑयल, एवाकोडा ऑयल, मिकाडोमिया टर्मिनिफा सीड ऑयल, ऐसे 6 हेयर ऑयल यूज किए गए हैं, जो एक सीरम की तरह काम करता है, जिसके काफी ड्राई हेयर हैं, रफ हेयर हैं। थोड़ा सा नहाने के बाद बालों को थोड़ा सुखाइए, हेयर एसेंशियल ऑयल के 3 से 4 बूंद लेके बालों पे अप्लाई करना है। किसी के व्हाइट हेयर है, रफ हेयर है, उसको लगाने के बाद आपके बाल शाइन करते हैं, व्हाइट हेयर कम दिखेंगे, प्लस एक जैसे सीरम काम करेंगे, प्रोटेक्शन लेयर काम करेंगे, जो आपके बालों को डैमेज नहीं होने देते। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, और इन 4 प्रोडक्ट का आप एज ए हेयर स्पा भी यूज कर सकते हैं, आप अगर चूज करना चाहो तो। ये आ गए हेयर एसेंशियल ऑयल, आपको स्क्रीन को रिजल्ट दिखाता हूं, आप देखिए स्क्रीन के ऊपर। आप आपको दिखेंगे रिजल्ट। एंड हमारे पास 2 तरीके के कंडीशनर अवेलेबल है। पहला है स्कैल्प केयर कंडीशनर, दूसरा है हर्बल हेयर कंडीशनर। कंडीशनर एज इट इज यूज होंगे, स्कैल्प केयर शैम्पू के साथ स्कैल्प केयर कंडीशनर, शैम्पू करने के बाद हर्बल हेयर शैम्पू करने के बाद हर्बल हेयर कंडीशनर आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ वीडियो थे। सबसे बड़ी चीज, लैब टेस्टेड प्रोडक्ट है, फर्मेंटेशन बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, पीएच लेवल का ध्यान रखा गया है, लैब में टेस्ट किया गया है। सबसे बड़ी चीज,
जितना भी प्रोडक्ट का रिसर्च कौन करता है, केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस प्रोडक्ट का रिसर्च किया जाता है, और जिसको 3000 साइंटिस्ट और 1500 पीएचडी होल्डर बनाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। अगर आपको कोई डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन नंबर पे अपना नंबर डाल दूंगा, आप मुझे सीधा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।